श्रद्धेय मुनि सतेज जी, सामान्य आचार्य शारदा जी, समिति के समस्त अधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष जो यह सत्संग का कार्यक्रम इस प्रांगण में आयोजित होता है, उसमें निरंतर आप लोग अपने विद्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सात्विक वातावरण, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि मुनि सतेज जी का सानिध्य, उनकी विद्वत्ता का लाभ हम सभी प्राप्त कर पा रहे हैं। हम सभी अपने अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास निरंतर करते हैं और करना भी चाहिए। इसी दिशा में मैं भी अपने कुछ बात आपके बीच रखना चाहूँगा, और उसके पहले समिति के सभी सदस्यों को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा इस सुंदर आयोजन के लिए। रविवार के दिन समाज में कुछ आर्यवीर आए थे और कुछ कार्य कर रहे थे, तो उनमें से आर्यवीर ने कहा कि मैंने सोनीपत में बहुत सारी संस्थाओं को देखा, उसके कार्यों को देखा, लेकिन समिति के सदस्यों के अंदर जो समर्पण, सेवा, प्रसन्नता के साथ में कार्यशैली, अनुशासन, ये कहीं देखने में नहीं आता है। सभी संस्थाओं के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, अच्छा है, और यही प्रसन्नता व्यक्ति को संतुष्टि देती है कि हमने अच्छे तरीके से कार्य किया है। हम सभी अपने जीवन को जो उन्नत बनाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रसन्नताएं हो। न्याय दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, कहते हैं बाधना लक्षणम दुखम, कि जो भी जीवन के अंदर बाधाएं हैं वो सारा दुख है। अपने जीवन में हम सभी धार्मिक कार्य, धर्म के अनुष्ठान का प्रयास करते हैं। चूँकि यहाँ हम सभी धार्मिक चर्चाओं को सुनते हैं, सभी का स्वभाव धर्म को जानने का, धार्मिकता का है। ऐसे वातावरण में वही लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं जिनके अंदर धार्मिक संस्कार हो, रुचि हो, और निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ आचरण हमारे व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं, हम संध्या कर रहे हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत कर्म है, लेकिन जब उसी व्यक्तिगत कर्मों को व्यक्ति सारे परिवार के साथ में जोड़ने का प्रयास करता है, या कुछ ऐसे कर्म जो पारिवारिक स्तर पर संभव हो पाते हैं, सभी को संध्या करवानी। किसी व्यक्ति ने ये विचार किया कि आज मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों को संध्या कराऊंगा। करना सरल है, कराना थोड़ा और कठिन हो जाएगा।
मुझे यज्ञ सबके साथ मिलकर करना है। पारिवारिक स्तर पर वो धार्मिक अनुष्ठान हो गया। इसी कार्य को और आगे चलेंगे कि पूरे समाज के साथ में इस कार्य को मैं करूँगा। या बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो सामाजिक स्तर पर संभव है, सम्मिलित रूप से ही हो सकते हैं। परोपकार का कार्य है, वह इस प्रकार के सत्संगों का आयोजन है, तो वह सम्मिलित कार्य है, सामूहिक कार्य है। अब जितना जितना व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर कोई कार्य है, कोई धर्म के अनुष्ठान का निश्चय है, तो बाधाएं वहाँ भी हैं, और जो भी बाधाएं हैं वो सारा दुख ही है। पारिवारिक स्तर पर करने का प्रयास है, वहाँ भी बाधाएं हैं। सामाजिक स्तर पर करेगा, वहाँ भी बाधाएं हैं। और वो जो प्रतिकूलताएं हैं वो उत्तर बढ़ती ही जाती हैं। व्यक्तिगत स्तर से पारिवारिक स्तर पर बढ़ जाएंगी, पारिवारिक स्तर से सामाजिक स्तर पर और बढ़ जाएंगी। व्यक्तिगत स्तर पर बाधाएं व्यक्ति को किससे है? स्वयं से ही। स्वयं का आलस्य, प्रमाद, शिथिलताएं, दृढ़ संकल्प का अभाव, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्वयं को बाधित करती हैं। पारिवारिक स्तर पर और भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं। स्वयं की बाधाओं के साथ में अन्यों की प्रतिकूलताएं भी आकर जुड़ जाती हैं। सामाजिक स्तर पर वही और बृहद आकार ले लेती हैं। पीछे की बाधाएं हटती नहीं, वो तो साथ में जुड़ती चली जाती हैं। सामाजिक स्तर पर जाएंगे तो व्यक्तिगत बाधाएं भी रहेंगी, पारिवारिक भी रहेंगी, और साथ में एक और बृहद आकार में सामाजिक प्रतिकूलताएं भी बाधित करेंगी। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बाधाओं का निवारण हो, मेरे दुखों का निवारण हो, और इसके लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। इन प्रयासों को हम दो विभाग में बांट सकते हैं। एक बाह्य है, भौतिक है, कि भौतिक सामर्थ्य को बढ़ा करके व्यक्ति अपनी सभी बाधाओं का निवारण करना चाहता है। चूँकि हम लोग धार्मिक कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, धर्म में अभी रुचि हमारी है, तो हम अन्य ऐसे उपायों को अपनाने का विचार नहीं करते जो उचित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, ऋजु नहीं है। हम उन उपायों को अपनाने का अधिक प्रयास करते हैं जो सरल है, व्यवहारिक है, शास्त्र में कहे गए हैं, और इसलिए हम अधिक से अधिक अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। सत्संगों में जाना, विद्वानों की बातों को सुनना, स्वाध्याय करना, जिससे कि हमें ऐसे चीज़ों की जानकारी हो जिससे हम अच्छे उपायों को अपनाकर अपनी बाधाओं को दूर कर सकें। और ऐसी स्थिति में बाह्य सामर्थ्य को बढ़ा करके हम अपने बहुत सारी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं। और हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं इन चीज़ों के अंदर। जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनमें भी हम दो प्रकार के लोग देखते हैं। एक वो होते हैं जो इन सभी बाधाओं को हटाने का जो संघर्ष है उसको करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रतिकूलताएं, बाधाओं को हटाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और उस संघर्ष से पलायन करना एक बड़ा आसान सा उपाय होता है। इसलिए बहुत इस प्रकार के व्यक्ति भी मिलते हैं जो कहते हैं क्या करना है समाज से, अपना व्यक्तिगत जीवन ठीक रखो, बस इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार की विचारधाराएं
जब व्याप्त हो जाती हैं, विशेषकर जो लोग धर्म को जानते हैं, जब उन लोगों के अंदर ये विचारधाराएं व्यापक रूप ले लेती हैं कि क्या करना है संघर्षों से, क्यों झंझट में पड़ना है, क्यों मुसीबतें मोल लेनी है, अपना घर में चुपचाप रहो, स्वाध्याय यज्ञ संध्या करो, ठीक करो, तो क्या होता है, वो संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति, उससे बाधाएं समाप्त नहीं होती। दूर कहीं पानी बाढ़ का आ गया है और उससे बचने के लिए हम अपने घर में छुप जाएं तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन बच भी जाएंगे, लेकिन वो बाढ़ का पानी कुछ समय के बाद तो घर में घुसेगा ही, वो बाधित करेगा ही, हानि करेगा ही। इसलिए सामाजिक संघर्षों से बचने की प्रवृत्ति से कुछ समय हम अपने आप को उन दुखों से, संघर्षों से बचा भी लें तो उससे निष्प्रभावी हम कभी नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो आगे बढ़ने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। उस संघर्षों से पलायन करना कोई धार्मिकता नहीं है, उन चीज़ों को हटाना आवश्यक होता है। और जितना हम आगे से आगे उन्नति करते जाएंगे उतना दुख हटेंगे भी सही, और संघर्ष करने के बाद जो परिणाम होंगे वो उत्तम होंगे। संघर्ष केवल कुछ समय के लिए टाले जा सकते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठे नहीं, व्यायाम करे नहीं, या अपने शरीर के लिए कुछ क्रिया करे नहीं, उसको उसमें दुख लगे, बाधाएं लगे, वो संघर्ष नहीं करना चाहता, तो कितने समय तक वो नहीं करेगा? 10-15 वर्ष नहीं करेगा। 10-15 वर्ष के बाद में जब शरीर में रोग आ जाएंगे तो उसको दुगना संघर्ष करना पड़ेगा। दिनचर्या भी ठीक करनी पड़ेगी, औषधि का सेवन भी करना पड़ेगा, धन का अपव्यय भी हो। इसलिए संघर्षों से बचना, प्रतिकूलताओं को हटाने का प्रयास न करना, वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है और भी सामर्थ्य का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान को प्राप्त और अधिक से अधिक करते रहना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, उन्नति कर सकें और सभी स्तरों पर अपने लिए और दूसरों के लिए सुख की स्थिति को बना सकें। मैं पुनः समिति के माननीय सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विराम देता हूँ।